अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई thank all the teachers, all the faculty members of the quintessence classes for making this moment happen. ये हर साल हर बैच के साथ हम करते हैं। हम सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो इस प्रिपरेशन में आए, इस प्रिपरेशन में बैठे और इस प्रिपरेशन का हक़ अदा किया। क्योंकि इस प्रिपरेशन में लंबे लंबे क्लासेस देना, इस प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग के जो है वो क्लासेस देना, मेंस के टेस्ट देना, प्रीलिम्स के टेस्ट देना, इसका हक़ अदा करना उन स्टूडेंट्स को जो कंटिन्यूसली इस प्रिपरेशन में बैठे उनको। और साथ ही साथ मैं दिल से उनको दुआ करता हूँ, उन्होंने जो ख्वाब देखे थे यहाँ आने से पहले वो भी जो है उनके पूरे हो, वो ख्वाब पूरे हो उनके। और अब मोमिन सर बात करेंगे इस। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, पर आना तो ज़रूरी है इधर। सब लोग जब भी आप यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारा जो साइकिल होता है यहाँ पढ़ने का, वो ये है कि कोई बच्चा जो है वो 2 महीने पहले आया, कोई 8 महीने पहले आया, कोई 6 महीने पहले आया, कोई 1 साल पहले आया। और ये सच है कि जब मैं खुद एक स्टूडेंट हुआ करता था, तब मैं जब चेयर पर बैठता था तो मैं ये समझता था कि टीचर आया, इसने पढ़ाया, निकला, इसको क्या पता है हमें क्या हो रहा है। लेकिन द डे आई बिकेम द टीचर, कि फिर मुझे पता चला कि नहीं, स्टूडेंट बनना इजी है, टीचर बनना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मुझे कल क्लास यहाँ देनी है, आज मुझे क्लास देनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कल यहाँ पर क्लास देनी होगी, तो अगर मैं घर जा रहा हूँ आज, अगर चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कितना काम मुझे घर में है, चाहे मुझे हॉस्पिटल क्यों ना जाना पड़े रात को, या कुछ भी मेरा काम हो, लेकिन कल मुझे तब भी क्लास के लिए तैयारी करनी है। एक स्टूडेंट क्या होता है कि अगर ये बीमार हो जाएगा, खुदा न खास्ता, या कुछ भी इसको हो जाएगा, तो चाहे तैयारी करे या ना करे तब भी ये क्लास ले सकता है। लेकिन टीचर क्लास में आने से पहले उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ये सोचता था कि इट्स ईजी फॉर द टीचर टू कम हियर। टीचर आता है, पढ़ाता है, फिर निकलता है। हमें जो है इस चेयर पर बैठने से हमें कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर एक इंसान को इस चीज़ की उम्मीद होगी ना कि मुझे कुछ कल मिलने वाला है, तो उस अच्छी चीज़ के हासिल करने के लिए आपको गंदी चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा। गंदा चीज़ आई मीन से जो आपका ये टाइम है ना, आई वुड से कि ये गंदा टाइम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप इस चेयर पर बैठते हो, आप इस माहौल में बैठते हो, सुबह से लेकर शाम तक बस यही पढ़ते हो। कौन सी बात करनी, अखबार की बात करनी, कौन सी बात करनी, मैगज़ीन की बात करनी, कौन सी बात करनी, फलानी सब्जेक्ट की बात करनी है। यही पीरियड आपका चलता है। आई वुड से कि ये सबसे वर्स्ट पीरियड होता है एक बच्चे के करियर में। लेकिन इस वर्स्ट पीरियड से आपको गुजरना होगा, तब जाके आपको कोई चीज़ अच्छी मिलने वाली है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ किसी को मिलती है ना, वो आसानी से नहीं मिलती है। आपको हर चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं जब पढ़ता था तो मैं यही सोच रहा था कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 16 घंटे, 17 घंटे, 12 घंटे। हाँ, कभी कभार इंसान को ना वो इंसान दुखता था, यार कौन पढ़ेगा, आज मूड ही नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ता था, क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट हुआ करता था। सिमिलरली आई कुड सी फ्राम हियर कि आपको भी वही चीज़ें हो रही होगी। भाई आज आया, इतने महीने मुझे क्लास में हो गए, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हर रोज़ सुन रहा हूँ, अब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। जो लड़के हजरात पीछे बैठे हैं, तो मैं जानता हूँ कि हमें घर में बहुत ज़िम्मेदारी होती है, और ज़िम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। जब जो आपकी एज है ना, ये एज आपकी वो एज है कि अभी आपको घर की ज़िम्मेदारी नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं। जिस दिन यू आर आउट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंसान तब पागल हो जाता है कि यार तभी मैं अच्छा था जब मैं क्लास था, क्योंकि आई वॉज एंगेज्ड। तो जब तक आपका माइंड एंगेज रहता है किसी चीज़ में, तब तक आप कहते हो कि ठीक है। द डे आप आउट हो ना, उसके बाद जब आपका माइंड फ्री रहता है, आप कुछ कर ही, आपके लिए कुछ है ही नहीं जो आप कर पाओगे, उस वक्त इंसान बहुत परेशान होता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? जो इस फील्ड में आता है, जिस दिन वो कोचिंग ख़त्म करता है। आप देखो खुद, जिस दिन आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ है ही नहीं करने को, आप क्या करेंगे? आप यहाँ से जॉब नहीं निकलती, यहाँ से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, प्रीलिम्स दे दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप इसी पीरियड में हैं। आप देखो कि ऑलमोस्ट गाँव के ज़्यादा हैं। गाँव में क्या होता है कि अगर गाँव के एक कॉर्नर में आप बैठते हो, हाँ रहते हो, आपका घर है, तो आपकी खबर उसी गाँव के दूसरे कॉर्नर को पता होती है। गाँव का ये थोड़ा सा ये है
कि आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हो तो आपको हर गांव का बच्चा बच्चा कहेगा कि जो आप तैयारी कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ उसका। तो ये सबसे मुझे हुआ ना, ये मुझे हुआ, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ने जाता था, मैं मोस्टली जाता था एक दिन नमाज़ पढ़ने के लिए, वो था जुमा। जब मौलवी साहब नमाज के एंड पर जब सलाम फेरता था, राइट वाला, लेफ़्ट वाला जब वो फेरता था ना, उससे पहले मैं मस्जिद से बाहर निकलता था, क्योंकि उसके बाद ना मुझे सुनना था ना क्या कि उसका क्या हुआ। हर कोई गांव का बच्चा बच्चा आपको कहेगा कि उसका क्या हुआ। कितनी बार इंसान इस चीज़ को फेस करेगा कि उसका क्या, मैं क्या बोलूँ, उसका क्या हुआ। यार 2 साल से 3 साल में फेल ही हो रहा हूँ, और क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है ना हमसे। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको, आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय अपना आप। कोई भी नहीं है आपका। ये मैं आपको क्लास में भी कहता था, ये मैं आज भी आपको कहूँगा, ये मैं आपको कल भी कहूँगा। जिस दिन आप मुझे मिलेंगे तब भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि आपका इस दुनिया में सच में कोई नहीं है सिवाय अपने आप। तो एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा कि शायद मुझे पता नहीं कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट आप मुझे शायद इसी नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। हाँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ क्लास में। तो ये सच बात है, मगर चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, एक गरीब बेटा जो होता है ना, उसको अपने माँ बाप भी पसंद नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका दुनिया में कोई नहीं है, नो वन। आपको कोई भी नहीं सोचेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे माँ बाप अच्छे हैं, कब तक अच्छे रहेंगे वो? आप खुद सोचो ना, कब तक अच्छे रहेंगे वो माँ बाप? चलो ठीक है, आप जब बड़े, खुद आप सोचो ना, जब आप घर में होते हो या आप बेरोज़गारी का खाना खाते हो अपने बाप के सामने, तो उस बाप को कैसा फीलिंग होती है उस टाइम पर जब आप उसके सामने खाना खाते हो और आप कुछ नहीं करते हो। यानी बेरोज़गारी की हालत में आप खाना खा रहे हो, फ्री का खाना खा रहे हो ना घर में, तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। अब आप कहोगे सर नहीं मेरा बाप अच्छा है, हर किसी का बाप अच्छा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। आप लड़के होके, बड़े होके, मैच्योर होके आप फ्री में खाना खा रहे हो घर में, बाप को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद माँ बर्दाश्त करती है, लेकिन एट द एंड एक टाइम ऐसा भी आता है तो माँ को भी आप अच्छे नहीं लगते हो। लेकिन अभी नहीं, जब वो टाइम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको सब कुछ चाहिए, वो तब होगा जब आप खुद कुछ बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बनते हो कुछ, फेल हो रही हो, हर रास्ते में आप फेल हो रही हो, मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ, ना आपकी यहाँ की इज़्ज़त है, ना बाहर इज़्ज़त है, कहीं भी इज़्ज़त नहीं रहती है। जिस दिन आपके जेब में, ये आज का माहौल यही है ना, आपके जेब में पैसा है ना, तब जाके आपको सब बोलेंगे हाँ आप अच्छे हो, आप वो हो, आप ये हैं। वो कहते हैं ना कि वो कहावत भी है, मैं उसका ट्रांसलेशन बोलूँगा कि हम अक्सर बोलते हैं ना कि जो एक अमीर इंसान होता है उसकी जो गुनाहगारी होती है ना वो छुप जाती है। या सर नो, अगर एक इंसान गरीब होता है ना, फिर वो कितनी भी अच्छी बात करेगा ना, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है उस बात को। जैसे कि जब मैं था, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th में था मैं, तो मेरा चचेरा भाई है और वो गवर्नमेंट जॉब उसकी लगी थी। तो तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि क्या गवर्नमेंट जॉब है, फिर इज़्ज़त करते हैं लोग। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उसने पहली सैलरी ली, फिर दूसरी सैलरी ली, फिर जितने भी गांव में हमारे घर आते थे या हम रास्ते जा रहे थे, सब उसके साथ बात करते थे, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता था। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मुझे दिमाग में आया, तब मैं 12th में था, मुझे शूर आया कि नहीं, असल में चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ उससे, असल में इज़्ज़त है पैसे की। ठीक है ना, मैं नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ भी करें, वहाँ से पैसे कमाएं, नहीं। इंसान को हमेशा अच्छा ही रहना है, लेकिन साथ साथ में आप कितने भी अच्छे हो, पैसा नहीं है आपके पास, आप कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्यों जमा हुए, हम आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, आपका भी टाइम प्रेशियस है, हमारी भी क्लासेस और भी हैं। तो हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि ये हम करते हैं हर साल कि हम एप्रिसिएशन करते हैं। तो सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन के लिए सर उसके बारे में बात करेंगे। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं, और मैं ये जानता हूँ कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो फिर क्लास के एंड तक क्लास में बैठना, ये हार्डली कुछ ही % लोग होते हैं। आप पहली क्लास लेते हो, जिस दिन आखिरी क्लास होती है और बच्चा पहले क्लास में भी होता है, और उसी साल या नेक्स्ट ईयर वो उसी क्लास में लास्ट क्लास लेने वाला भी होता है। तो उनके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। सर ने भी कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आए हैं पहले से ही और आज भी हैं। उसके बारे में सब सर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो जैसे मोमिन साहब ने बोला, ये जो एक प्रिपरेशन का फेज है आपका, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। डिफ़िकल्ट क्यों? मोनोटोनस है, बहुत लेबोरियस है। एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि आग में से निकल के इंसान सोना बनता है।
ये वो पीरियड आग वाला पीरियड है जिसके बाद अगर आप इसको फुलफिल करो सही तरीके से, आप वो सोना बन सकते हो. इट इज नॉट अबाउट जस्ट गोइंग थ्रू दिस टाइम, इट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, इट इज अबाउट एनहांसिंग योर स्किल, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपनी कमियों को सुधारना, अपने अंदर जो जो स्किल है उसको पहचानना, अपने आप को कुछ बनाना. जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे तब जाके आप ये एग्जाम या कोई भी एग्जाम इसके बाद दे रहे हो आप, वो फुलफिल कर सकते हो. और उसी वो जो पीरियड है आपका जिसमें आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको करना क्या है, उसी पीरियड में अगर आपको एक मेंटोर या एक गाइड मिले जो आपको सही रास्ता दिखा सके, ज्यादा जरूरी ये है कि वो आपको ये बता सके कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है. और हमारा फोकस यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ये तो है ही कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे भी रहता है कि आपको हम बता सकें आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको हम बता सकें आपको क्या क्या चीजें क्लास के बाहर क्या क्या आपको करना है. इसीलिए हम आपके साथ ज्यादा ज्यादा इंटरेक्शंस भी करते हैं, इसीलिए हम ऑफिस में भी आप लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पहुंचे हो, क्या पढ़ रहे हो, ऑप्शनल में क्या कर रहे हो, घर जाके क्या कर रहे हो, टाइम टेबल बनाया है या नहीं बनाया. आइडिया इज टू हैंड होल्ड यू, आइडिया इज टू गाइड यू बियॉन्ड स्टडीज, ताकि आप इस सही रास्ते पे चलो और इस रास्ते को कंप्लीट कर सको. बिकॉज जैसे सर ने भी बोला, इस पीरियड में आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपके पीछे नहीं खड़ा है. और वो जो वॉइड है आपकी जिंदगी में, हमारी वही कोशिश रहती है कि उस वॉइड को हम फुलफिल कर सकें. और इस पीरियड में अगर थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को मिलती है, इट एड्स टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट एस्पिरेंट. थोड़ा सा बूस्ट मिलता है उसको कि हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं कुछ सही कर रहा हूं. सो उसी चीज के लिए हमने ये अप्रिसिएशन के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स लाए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलमोस्ट हमारा ये कोर्स वर्क खत्म किया हुआ है. एंड पिछले 2-3 महीनों में दूसरा बैच है हमारा जिसमें हम ये सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. द आइडिया इज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, द आइडिया इज टू टेल यू दैट यस यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, यस यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल. सो उसी चीज के लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं. हम कुछ स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट्स देने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स जो काफी लंबे अरसे तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलमोस्ट ये कोर्स वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. एंड थ्रू दिस वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेल द न्यू स्टूडेंट जो फ्रेश हैं अभी, कि इसी तरह से आपने भी ये पूरा टाइम कंप्लीट करना है. इट इज अबाउट कंप्लीटिंग दिस जर्नी, फिर जाके वो गोल अचीव होगा. और ये कंप्लीशन जो है, ये सिर्फ क्लास में बैठना नहीं है, क्लास में प्रेजेंट रहना है, क्लास में इंटरैक्ट करना है, क्लास में सीख के जाना है. द आइडिया इज कि जब आप सुबह क्लास में आते हो, आपके दिमाग में 50 सवाल हो, 10 कंफ्यूजन्स हो, और जब आप शाम को इस क्लासरूम से बाहर निकलो, वो कंफ्यूजन्स, वो सवाल सब क्लियर करके जाओ. सो वो प्रेजेंस आपने इस क्लास में दिखानी है. उसी चीज के लिए वी आर गोइंग टू गिव आउट फ्यू सर्टिफिकेट्स. वो स्टूडेंट्स को हम उनके नाम बुलाएंगे एंड प्लीज वन बाय वन आप सारे आते जाइएगा. हम रोहन सर से रिक्वेस्ट करेंगे पहले सर्टिफिकेट्स वो दे दें. वी हैव इरम बशीर, तशफीन हमीद, मुदस्सिर अहमद भट्ट, अथर अली, नौशीन खान, हादिया, शाहिदुल इस्लाम, दाऊद, अजरा, सो वेरी सून बाकी भी जो भी हैं, जिन जिन का कोर्स खत्म होता जाएगा, वी विल मेक श्योर दैट वी अप्रिशिएट यू
and we will be keeping you, holding your hands, we will guide you. और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि जिस तरह की मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं वैसे ही आप अपनी पढ़ाई में करें और अपने गोल को अचीव करके यहाँ से जाएं, ताकि आपको ये हमेशा जिंदगी भर याद रहे that there was some institution, there were some individuals who contributed a little in our success. ठीक है, thank you so much and God bless you.